की बेटी मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ये आप समझिए राजा विराट के समय की है। यहाँ हमारे पांडवों ने अज्ञात वनवास किया है। उसमें सहदेव महाराज जो थे इस शिवलिंग से ही तपस्या करते थे, उन्होंने ही इसको प्रकट किया था। देखेंगे तो उसमें लाल रंग है जी, और उससे ओम लिखा हुआ है शिवलिंग पे। हाँ, आप कुदरत ध्यान से देखेंगे और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर ओम नमः शिवाय बोलो, टेढ़े नाथ महाराज की जय, तो आपको ओम दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में मौजूद हूं और आज मैं मौजूद हूं आदि माँ गोमती माँ के समीप। टेढ़नाथ मंदिर पास में ही है, जिसकी प्रसिद्धि इतनी है कि लोग हजारों किलोमीटर से दूर आकर यहाँ कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सूत्रों से जब हमें यह जानकारी मिली कि गोमती माँ के समीप धरती माँ के गोद से एक शिवलिंग निकला हुआ है। शिवलिंग कहा जाता है कि ये पांडवकालीन का शिवलिंग है। हम आपको थोड़ी जानकारी बता देना चाहते हैं कि जब पांडवों को जब दूध हार गए थे तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास था। जब उन्होंने अपना वनवास व्यतीत किया तो कहा जाता है गोमती नदी के समीप बढ़ते बढ़ते ये अपना अज्ञातवास पूर्ण किया। उसी रूप में उसी के जगह जगह पर शिवलिंगों की स्थापनाएं की। कुछ शिवलिंग लोगों के सामने आई हैं जो अपने अपने नामों से प्रसिद्ध हैं। उसी के बीच आज हम लोगों के बीच कई सालों के बाद, कई हजारों सालों के बाद में एक शिवलिंग निकली है इस जगह पर। कहा जाता है ये कई साल पुराना ये एक टिला है और यहाँ पर चीजें कुछ आदिकाल पुरानी चीजें निकल रही हैं और जो यहाँ की जगह की चीजें दर्शाती हैं वह यह प्रतीत करती हैं कि ये महाभारत कालीन की चीजें हैं। जिस प्रकार की ये जो ईंटें हैं वो यह पूर्ण रूप से दर्शाती हैं कि ये आज की नहीं है, ये हजारों साल की ये ईंटें बताई जा रही हैं। इसी जब कार्य खुदाई का यह खेत का जो मालिक है वो कर रहे थे कार्य, जब उन्हें रात में जब ट्रैक्टर से कार्य चल रहा था तब उन्हें पता चला कुछ उनके ट्रैक्टर में कुछ फंसा हुआ है। जब उन्होंने देखा कि एक शिवलिंग है और जो शिवलिंग जिस प्रकार से हम आपको अभी ये दिखाएंगे कि वो हजारों साल पुराना है, यह स्पष्ट होता है कि यह महाभारत कालीन की ये शिवलिंग है। हम आपको बता देते हैं पुरातत्व विभाग को इस जगह को कुछ विश्लेषण करना चाहिए, इस पिक्चर पर खुद एक जांच कमेटी बनाना चाहिए कि इस जगह पर और भी चीजें कई निकल सकती हैं, अन्य भी चीजें निकली होंगी, इसकी कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे पास जिस प्रकार से अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पर कुछ चीजें मिल सकती हैं, ऐसा कुछ है। कहा जाता है महाभारत कालीन पास में ही विराट नगरी थी जहाँ पर बड़खड़ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ भी हम आपको कभी ले चलेंगे। फिलहाल अभी जगह जिस प्रकार से यहाँ चीजें दर्शाती हैं या दिख रही हैं, जिस प्रकार से ईंटें दिख रही हैं, ये पुराने समय में कोई महल वगैरह या कुछ रहा होगा या इसके नीचे कुछ ऐसी चीजें यहाँ महल वगैरह कुछ होगा। ये पुरातत्व विभाग जब यहाँ की जांच करेगा, प्रशासन कोई कार्रवाई करेगी कि खुदाई के दौरान और क्या क्या यहाँ निकला, तभी यह स्पष्ट रूप से हम लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी। हम एक बार पूरी आपको जानकारी दिखाना चाहते हैं कि एक काफ़ी ऊंचा ये टीला था, देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा टीला था। धीरे धीरे टीला का खनन करके हुए तो कम खेत के रूप में निर्माण किया जा रहा है और जैसे कि पूरा देख सकते हैं कि पूरे खेत में आपको ईंट ही ईंट मिलेगी, A to Z हर जगह। देखिए आप हर जगह, और ये ईंट आज की नहीं है, कई हजारों साल पहले की है। इसका पुरातत्व विभाग इसकी जांच करके बता सकते हैं कितनी साल ये ईंटें पुरानी। आइए हम आपको शिवलिंग के समीप ले जाएंगे और जब ये शिवलिंग निकली है तब लोगों ने यहाँ की शिवलिंग की स्थापना कर दी और शिवलिंग के दर्शन आपको हम कराते हैं। मिल रही हैं, कैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर खुदाई के दौरान आपकी यहाँ शिवलिंग आपको प्राप्त हुई? ये जंगल पहले खड़ा रहता है, पुराने वाला जो स्थान है। अच्छा, जंगल खुदाई पर खोदने पर ये भी स्थान मिला रहा था, उसका फिर पूजा पाठ चालू हो गया रहा। अच्छा, पूजा पाठ जो लगता है आपको ये महाभारत कालीन की है? अब पता नहीं भैया महाभारत के कालीन के है कि कैसे, अब इसका अच्छा, ये तो मतलब लगता है कि हजारों साल पुरानी है। पुराना है, पुरानी। पुराना पता नहीं कितने साल पुराना है, हजारों साल से ऊपर है।
आकृति इसकी क्या विश्लेषण करती है? अब इसके हम क्या बता सकते हैं। तब भी एक अनुमान के तौर पे आप तो कई सालों से यहाँ अरे रह रहे हैं तब तो हम जानते हैं कि इनका भाई निकट के अपना पूजा पाठ होती है और यही होता है और क्या होता है। अच्छा, आइए ये यहाँ के ग्रामीण थे जो इन्होंने थोड़ी जानकारी जितनी प्राप्त थी हम आपको बताते हैं। खुदाई के दौरान जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसकी जानकारी देते हैं। ये है वो शिवलिंग, इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये शिवलिंग खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। बड़ी बात हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो इसका अर्घा है जो आप देख रहे हैं चारों ओर, ये पौराणिक है। जो पहले जब शिवलिंग की स्थापना करी जाती तो ये अलग से अर्घा फिट किया जाता था और आज के आधुनिक समय में साथ में ही शिवलिंग की स्थापना करी जाती, साथ में ही इसकी आकृति बनाई जाती। ये बहुत ही हजारों साल पहले की दर्शाता है कि हजारों साल पहले ये है। शिवलिंग के आप देख सकते हैं गुलाबी कलर का है, रेड हल्का रेडपन मार रहा है और ये दर्शाता है कि ये काफी पुराना शिवलिंग है। फिलहाल इसकी जांच तो पुरातत्व विभाग वाले ही करके जांच करके स्पष्टीकरण करेंगे और प्रशासन इस यहाँ की क्या कार्रवाई करता है वो प्रशासन में निर्भर करता है। देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ अश्विनी सिंह, जसवंत सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत। शिवलिंग के निकलने से बड़ा उत्साह, बड़ा अच्छा शिवलिंग है, लाल है जिस पर ओम लिखा हुआ है। जब आप कुदरत ढंग से भगवान के शिवलिंग देखेंगे उस पर ओम का आकार है और लाल शिवलिंग, क्योंकि उस लाल शिवलिंग के पुराण के अनुसार से सहदेव उसकी पूजा करते हैं। वो उसी समय की ये अज्ञात वनवास है। यहाँ जो आप खड़े हुए हैं टेढ़ेनाथ महाराज ने, यहाँ हमारे मिस्टर जी ने तपस्या की थी। अच्छा, वो जगह जो है वहाँ सहदेव जी की ही महल था। अच्छा, वहाँ पर सहदेव जी ही पूजा करते हैं। अब ईश्वर जाने क्या है, अनुमानित है एक पुराना सनातन धर्म के। ठीक है, धन्यवाद। हम कराहे लगा रहे थे। अच्छा अच्छा, तो ये आप ही का खेत है जहाँ शिवलिंग निकली है? हाँ। तो मतलब कैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर शिवलिंग है? हमें एक रात में कराहा लगाते रहे, फिर वो ठोकर लगकर निकल कर चले गए तो इसके बाद हम देखे हैं। अच्छा, बेड़ किनारे जब पहुंचे हैं तो हाँ हाँ, तब फिर हम इन्हें लिया के स्थापित कर दिए हैं। अच्छा, क्या लगता है कितना साल पुराना ये शिवलिंग है? अब इसके हम नहीं बता सकते कितने साल पुराना तब भी एक अनुमान के तौर पे अनुमान तो पता नहीं भाई, हजारों वर्ष से ऊपर पड़ेंगे। अब यही समझ लो हजारों वर्ष से ऊपर पड़ेंगे शिवलिंग के। अच्छा, बताया जाता है कि महाभारत कालीन का शिवलिंग है? हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा, बाद का थोड़ा ना होगा। अच्छा बहुत अच्छा, पुराने हैं। शिवलिंग के साथ में जो मतलब अर्घा अलग से निकला है? अर्घा साथ है। अच्छा, अर्घा साथ में, तो ये प्रणाली तो प्राचीन काल की है ये? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या इसके शिवलिंग के साथ साथ में और निकला कुछ प्राचीन चीजें? और कुछ बता रहे ईंटें भी प्राचीन हैं? कुछ नहीं, जो ईंटें पड़ी हैं तो उसमें कोई नंबर नहीं है, ऐसा चौड़ी वाली ईंट हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब खुदाई कर रहे हैं तो वही ईंटें निकल रही हैं। हाँ। तो ऐसा आपको अनुमान लगता है कि और भी कुछ निकल सकता है? अब ये हम नहीं बता सकते। जिस दिन ये शिवलिंग के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई तो हमने भी वहाँ पे जाने का प्रयास किया और जो जाने के बाद वहाँ पे हमने देखा तो स्थानीय लोगों के अनुसार वहाँ पे एक टीला था और उस टीले को रात में किसी तरह से जो वहाँ का खेत मालिक था उसने उसको वहाँ पे बराबर किया, समतल किया और समतल करने के बाद वहाँ 5 फुट गहराई में लगभग वहाँ पे 5 फुट लंबी ही शिवलिंग वहाँ पे प्राप्त हुई। और शिवलिंग जिस तरीके से है तो उस तरीके की बताते हैं कि गुजरात में हमारा जो शिवलिंग है उसका ही एक मॉडल ये दिखाई पड़ा। तो इसमें जो शिवलिंग है वो एक लिंग के रूप में पूरी 5 फुट की है और उसके बाद उसका घेरा अलग से बना हुआ है। इस तरीके की शिवलिंग इस इलाके में कहीं पे भी नहीं है अपने क्षेत्र में, क्योंकि यह इलाका महाभारत कालीन क्षेत्र बताया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा। और यहाँ पे बड़खर जो कि राजा विराट के यहाँ पे घोड़े रहा करते थे, या जो गोमती है, गोमती का नाम भी गौ माता के रूप में ही पड़ा, यहाँ पे सब गायें चरा करती थी। इस तरीके से जो किंवदंतियां हैं कि यहाँ पे पांडव इन्होंने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे वो रहे और रहते हुए उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी जगह जगह पर। तो संभवतः उसी जो शिवलिंग वो थी उन्हीं का ही ये प्रारूप हमको दिखता है। और कई मंदिर इस तरीके से निकले भी हैं, भगवान टेढ़ेनाथ जी का है, पालननाथ जी का है, जंगली नाथ जी का है, गरीबनाथ जी का है। इस तरीके से गोमती नदी के किनारे किनारे कई शिवलिंग निकल चुके हैं जिनका अभी तक कोई इतिहास नहीं पता वो कितने प्राचीन हैं। इस शिवलिंग के विषय में एक बहुत ही जो चमत्कारिक चीज हमको वहाँ पे दिखाई पड़ी, वो जो लगभग 1-1.5 बीघे का खेत है
वहां पर जो, चूंकि हम लोग जब गए तो समतल हो चुका था, लेकिन पूरे खेत में बहुत ही प्राचीन ईंटें जो हाथ से पहले कोई सांचे नहीं होते थे, बिना सांचे की ईंटें वो दिख रही थी। और बड़ी बड़ी ईंट थी, लगभग 1 बाई 1 फुट की ईंट थी और वो टुकड़ों में वहां पर मिली। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो बहुत बड़ा भवन रहा होगा। उस जगह यदि गवर्नमेंट ध्यान दे, हमारा जो भी पुरातत्व विभाग के लोग हैं उसकी खुदाई अगर करवाते हैं, तो हमें निश्चित इस बात की विश्वास है कि वहाँ कुछ ना कुछ अवश्य इतिहास निकलेगा। एक जानकारी और प्राप्त हुई कि शिवलिंग जब जिसको शिवलिंग मिली, कुछ ग्रामीण के द्वारा जानकारी मिल रही कि कुछ और भी शिवलिंग के साथ में निकला। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस संबंध में भी हमने जानकारी की थी, तो ये सारे ग्रामीणों का वहाँ पे विश्वास है। और बल्कि उन्होंने कहा भी कि जो खेत मालिक है जिसने ये जुताई करवाई थी, तो उसको कुछ ना कुछ अवश्य मिला है जो वो बता नहीं रहा। अच्छा, एक और घटना बात करिए कि महाभारत कालीन का मंदिर कहा जाता है कि जब अज्ञातवास पांडवों को था कि वो गोमती नदी के समीप अपनी स्थापना करते हुए चले गए, तो महाभारत कालीन का ही मंदिर शिवलिंग है ये। देखिए, जितने भी शिवलिंग निकले हैं इनका अभी तक कितने प्राचीन हैं इसका आज तक कोई नहीं बता पाया है जी। और संभवतः ये उसी महाभारत काल के हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सतयुग का भगवान राम का कालखंड था, उस कालखंड से बाद हमारा द्वापर का कालखंड आया। द्वापर के कालखंड के बाद हम लोग जब सीधे जब कलयुग में आते हैं, तो जो द्वापर की जो निशानियां हैं वो हमको मिल रही हैं और वो यथास्थान अभी उपस्थित हैं। इसलिए ये लगभग निश्चित है कि ये महाभारत कालीन ही हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आपने सबसे जाना कि जब शिवलिंग खुदाई के दौरान शिवलिंग मिली है, तो कुछ और भी अवशेष मिले हैं। इसकी जानकारी पूर्णतः भी ग्रामीण लोग नहीं दे रहे हैं। प्रशासन अगर हमारी बात को या खबर को देख रहा है तो कृपया ध्यान दें, और पुरातत्व विभाग भी इस चीज़ को ध्यान दें कि उस जगह पर कुछ चीज़ें और मिल सकती हैं। देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ अश्विनी सिंह।